नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता वचन अध्ययन पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग आरपी एससी असिस्टेंट प्रोफेसर जो हमारा राजस्थान में होता है उसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग हिंदी का सिलेबस डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग एग्ज़ाम का पैटर्न देख लेते हैं। यहाँ पे 3 पार्ट में एग्ज़ाम होता है, जिसमें पहले और दूसरे में सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा थर्ड में जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट रिलेटेड जो होते हैं वो 75 नंबर के होते हैं। इसके बाद जीएस हमारी होती है 50 नंबर की। ठीक है, सब्जेक्ट रिलेटेड के लिए टाइम कितना दिया जाता है? 3 घंटे का। इसके बाद जो जीएस होती है उसके 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। 200 नंबर का हमारा टोटल पेपर होता है। इसके अलावा इंटरव्यू जो हमारा कंडक्ट करवाया जाता है वो 24 नंबर का कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग आज हिंदी का डिस्कस करेंगे। तो हिंदी का देखते हैं। जो हमारा हिंदी में आता है, सबसे पहले हिंदी का व्याकरण के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हिंदी का उद्गम कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ और हिंदी की बोलियां कौन कौन सी हैं। इसके अलावा हिंदी को राजभाषा के रूप में कैसे रखा गया है। इसके बाद हिंदी व्याकरण से संबंधित चीज़ें आती हैं। शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा शब्द के व्याकरणिक रूप जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, ये सब हो गया। इसके बाद हमारा है भारतीय काव्यशास्त्र से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं। मतलब भारत में काव्य को कैसे बढ़ावा दिया गया, इन सबसे रिलेटेड। इनसे रिलेटेड कौन कौन से काव्य लक्षण है, काव्य हेतु। ठीक है, इसके भारतीय काव्यशास्त्र में रस सिद्धांत, ये सब के बारे में, अलंकार के बारे में, छंद के बारे, अलंकार के कौन कौन से रूप हैं, छंद के कौन कौन से रूप हैं, ये सब। इसके तीसरी जो हमारी है पाश्चात्य काव्यशास्त्र, मतलब ये वेस्टर्न काव्यशास्त्र में कैसे किस किस ने काम किया है, उन सब के बारे में पूछा गया है यहाँ पे। इसके बाद जो चौथा हमारा है आदि मध्यकाल पाठ, इसमें पृथ्वीराज रासो, कबीर ग्रंथावली, मीरा मुक्तावली, भ्रमरगीत, सार, जायसी ग्रंथावली, तुलसीदास, बिहारी रत्नाकर, घराना, इन सब के बारे में पूछा जाता है। इसके जो हमारा 5वां है आधुनिक काल निर्धारित पाठ, इसमें कामायनी, राम की शक्ति पूजा, अंधेरे में गोदान, ठीक है, त्यागपत्र, महाबोध, निबंध, कहानियाँ, मेरी तिब्बत यात्रा, ये सब डिटेल में सिलेबस दिया गया है। इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, एमसीक्यू टाइप के, और ये पेपर 75 नंबर का होता है। 150 क्वेश्चन होते हैं, 3 घंटे का होता है। इसके अलावा इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है। इसके बाद हम लोग देखिए जो सेकेंड पेपर है हमारा, वो उसमें क्या क्या पूछते हैं। मतलब हिंदी, जैसे हिंदी सब्जेक्ट है तो फिर उसके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब 2 पार्ट होते हैं उसके। ठीक है, तो पहला तुमने देख लिया उसमें क्या क्या है। इसके बाद ये सेकेंड पार्ट हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा और आदिकाल, मतलब हिंदी का इतिहास पूछा जाता है और उस आदिकाल में कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ें हुई हैं, किन किन तरीक़ों से काम किया गया है, उन सब के बारे में। ठीक है, और कौन कौन सी रचनाएं हैं, प्रमुख कवि कौन कौन से, उनकी रचनाएं क्या क्या हैं, रचनाओं के नाम भी दिए गए हैं, इन सब के बारे में। इसके जो दूसरी हमारी इकाई है भक्तिकाल, उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें, भक्तिकाल में कौन कौन से कवि हुए, कौन कौन से आंदोलन चले, इसके अलावा किन किन ने इस पर कैसे सामाजिक या रूप से काम किया। ठीक है, इसके तीसरी जो हमारी इकाई है वो रीतकाल से संबंधित है। इसी प्रकार रीतकाल के भी चीज़ें, कौन कौन सी कवि हैं, कौन कौन से रचनाएं हैं। ठीक है, रीतकाल में कौन से काव्यशास्त्र हुए, इन सब के बारे में। इसके चौथा जो हमारा है आधुनिक काल काव्य, उसमें भी ये डिटेल में यहाँ सब कुछ दिया गया है। इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आधुनिक काल में कौन कौन से कवि हैं, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, सब के बारे में। और जो हमारा 5वां है आधुनिक काल गद्य, ठीक है, इसमें भी यही कौन कौन इससे रिलेटेड है, जैसे हिंदी गद्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, इसके बाद उनकी जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, इन सब के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो ये भी 75 नंबर का है। 150 क्वेश्चन आते हैं, 3 घंटे का है। इसके अलावा इसमें भी निगेटिव मार्किंग होती है, पेपर का पैटर्न है। इसके हमारा तीसरा जो है जीएस, उसमें वो जीएस जो है सारे में कॉमन होता है। तो उसमें क्या क्या है, जैसे हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर,
हेरिटेज ऑफ राजस्थान, इन सब के बारे में पूछा जाता है। इसके बाद जो हमारी जैसे ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान क्या है, ये सब के बारे में पूछा जाता है। इसके बाद पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान का क्या है, इस सब के बारे में। इकोनॉमी ऑफ राजस्थान कैसी है, उन सब के बारे में। इसके बाद हमारा जो करंट अफेयर है वो पूछा जाता है। ये भी MCQ टाइप का होता है, 50 नंबर का होता है, ठीक है, और 100 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे का होता है। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इसको हिंदी में भी देख लेते हैं इसका थोड़ा सा। जैसे राजस्थान का क्या क्या है, तो इतिहास, जैसे राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य और विरासत, ये सब पूछा गया। प्रमुख स्थल कौन से प्राचीन सभ्यताएं हैं जो राजस्थान से रिलेटेड कौन कौन सी हैं। इसके अलावा राजस्थान के प्रमुख राजवंश और उनके शासक, ठीक है, किन किन लोगों ने शासन किया। मुस्लिम सत्ता के खिलाफ कौन कौन राजपूत शासक थे जिन्होंने राजनीतिक विरोध उनका किया था, ठीक है। इसके मध्यकालीन राजस्थान में भक्ति आंदोलन, सूफीवाद, संत संप्रदाय, ये सब लोक देवी देवता कौन से रहे हैं। इसके बाद जागृति और स्वतंत्रता आंदोलन में कैसे कैसे राजस्थान से रिलेटेड चीज़ों ने काम किया है। 1857 की क्रांति हुई है, उसमें महिलाओं का क्या योगदान रहा है सामाजिक और राजनीतिक तरीके से। इसके बाद लोक संस्कृति क्या है, मतलब मेले, त्यौहार, चित्रकला और विभिन्न प्रकार की गाथाएँ, लोक गीत, लोक नृत्य, इन सब के बारे में। इसके बाद पोशाक और आभूषण क्या है, हस्तशिल्प, ठीक है। राजस्थानी भाषा उत्पत्ति और विकास, मतलब कौन कौन सी भाषा है, कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, ये इन सबसे रिलेटेड हो गए। लेखक कौन है, उनके कौन कौन से काम है, तो ये हो गया। इसके राजस्थान का भूगोल पूछा जाता है कि कौन कौन सी खनिज है, बिजली संसाधन क्या क्या रहे हैं, ठीक है, मिट्टी संसाधन, ये सब हो गया। कृषि की सिंचाई प्रणाली क्या है, उद्योग और औद्योगिक विकास, इन सब के बारे में। मतलब राजस्थान का जितना भूगोल है, मरुस्थलीकरण या और सब चीज़ों से, वो सब चीज़ें हो गई। इसके बाद है राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, मतलब राजस्थान में राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था कैसे काम करती है, क्या क्या लोग अभी इस समय हैं वो कैसे काम करते हैं। जैसे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये सब हो गया। सरकार की क्या क्या नीतियां हैं महिलाओं के लिए या फिर वृद्ध के लिए, मतलब किन किन लोगों के लिए कैसी कैसी योजनाएं चलाई गई हैं। इसके राजस्थान की अर्थव्यवस्था, कृषि क्षेत्र में औद्योगिक अर्थव्यवस्था राजस्थान की कैसे वर्क करती है, इन सब के बारे में पूछा गया है। इसके बाद, ठीक है, ये भी वही अर्थव्यवस्था से ही संबंधित चीज़ें हो गई हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं, बजट वगैरह, इन सब के बारे में, ठीक है। ये देखिए विदेशी संस्थाओं द्वारा, मतलब कौन कौन सी विदेशी संस्थाएं हैं जो राजस्थान में आके उन पे परियोजनाएं पे काम करती हैं, ठीक है। इसके समकालीन घटनाएं, मतलब करंट अफेयर राजस्थान का, उसके बारे में भी पूछा जाता है। और तो करंट अफेयर में क्या है कि कौन से प्रमुख व्यक्ति हैं, स्पोर्ट से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा डिटेल में सिलेबस है। इसके अलावा आपको पैटर्न समझ में आ गया। 3 पार्ट में एग्ज़ाम होता है, ठीक है, 3 में होता है। पहले और दूसरे में सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं। इसके अलावा जो तीसरा है हमारा GS, मतलब राजस्थान का GS यहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है। ये 75 नंबर का होता है दोनों, ये 50 नंबर का। तो ये इसका पैटर्न है और इसका PDF भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक है। इसके अलावा कोई क्यूरी है या कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई सुझाव है वो भी दे सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको इसी प्रकार के और भी अपडेट मिलते रहें। इसी के साथ मैं अपनी क्लास यहीं पे ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।